चीन के स्टील सेक्टर में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव दर्ज किया गया। 2025 में चीन का क्रूड स्टील उत्पादन 6 साल बाद पहली बार 1000 मिलियन टन से नीचे रहा। ये खबर इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि ग्लोबल क्रूड स्टील प्रोडक्शन में चीन की हिस्सेदारी 54% है, यानी दुनिया में बनने वाला हर दूसरा टन स्टील चीन में ही बनता आया है। तो सवाल ये है, अगर चीन का स्टील उत्पादन घटता है तो इसका असर ग्लोबल स्टील मार्केट पर क्या पड़ेगा? नमस्कार, मैं नेहल नायडू। आइए जानते हैं। बिगमिंट के डेटा के मुताबिक जनवरी से नवंबर 2025 के दौरान चीन का क्रूड स्टील उत्पादन करीब 892 मिलियन टन रहा। ये पिछले साल की तुलना में 4% कम है, यानी लगभग 37 मिलियन टन की गिरावट। साल की शुरुआत में चीन की सरकार ने संकेत दिया था कि उत्पादन में लगभग 50 मिलियन टन की कटौती की जाएगी, लेकिन पूरे साल ये सख्ती से लागू नहीं हो सका क्योंकि स्टील इंडस्ट्री स्थानीय रोजगार और प्रांतीय अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ी हुई है। इस वजह से चीन की सरकार ज्यादा दबाव डालने से थोड़ा पीछे हटती नजर आई। स्टील उत्पादन घटने की सबसे बड़ी वजह है चीन में घरेलू स्टील मांग की तेज गिरावट। 2025 में चीन की स्टील खपत करीब 808 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो सालाना आधार पर 5% से कम है। रियल एस्टेट निवेश करीब 16% गिर चुका है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में स्टील की मांग लगभग 13% घट गई है। पर एक समय था जब चीन की स्टील डिमांड का 60% से ज्यादा हिस्सा इन्हीं सेक्टर से आता था और आज यह हिस्सा घटकर 35-40% तक सिमट गया है। और इसका असर ये हुआ कि घरेलू मांग कमजोर पड़ी तो चीन ने स्टील एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। वहीं अब स्टील एक्सपोर्ट कुल उत्पादन का करीब 12% हो गया है, जबकि पहले ये सिर्फ 7% था। यही वजह है कि चीन के स्टील एक्सपोर्ट रिकॉर्ड ऊंचाई को छू रहे हैं। सरकारी नीतियों ने भी उत्पादन पर लगाम लगाई है। सितंबर 2025 में चीन सरकार ने नया स्टील इंडस्ट्री ग्रोथ प्लान जारी किया, जिसमें साफ कहा गया अब फोकस होगा वैल्यू एडेड स्टील पर, नई क्षमता पर नहीं। दूसरी ओर स्टील कंपनियों का मुनाफा तेजी से गिरा है। 2024 में इंडस्ट्री प्रॉफिट करीब 43% घट गया। जब मुनाफा कम हो जाता है तो उत्पादन अपने आप घटने लगता है। आगे की तस्वीर भी ज्यादा मजबूत नहीं दिखती। कई ग्लोबल रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 10 सालों में चीन की स्टील खपत हर साल औसतन 5 से 7 मिलियन टन घट सकती है। 2050 तक ग्लोबल स्टील डिमांड में चीन की हिस्सेदारी 49% से घटकर 31% रह सकती है। कुल मिलाकर 2025 में चीन का 1000 मिलियन टन से नीचे आना एक टर्निंग पॉइंट है, जो ग्लोबल स्टील सप्लाई, कीमतों और ट्रेड फ्लो तीनों को प्रभावित करेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और बिगमिंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।